आप सभी को हरिओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का जो सीधा सा अर्थ होता है स्वयं का ज्ञान। और स्वयं के ज्ञान से जो अर्थ लिया जा रहा है वो परमात्मा के बारे में जानने के लिए नहीं कहा जा रहा है। वो अपने सेल्फ, अपने स्व के बारे में, अपने अहम के बारे में, आपके भीतर क्या विचार उठ रहे हैं, इन विचारों को देखना, बिल्कुल तटस्थ होकर, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करना। आपके भीतर क्या भाव उठ रहे हैं, अपने उन भावों को देखना, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करना, साक्षी बनकर। और आपके जीवन में आप क्या कृत्य कर रहे हैं, आप क्या कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों को देखना। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, जो पूरी क्रिया होती है, यही कहलाता है आत्मज्ञान। आप सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, बस इन्हीं को गौर से देखना है। यही कहलाता है आत्मज्ञान। परमात्मा के बारे में जानने के लिए नहीं कहा गया है। परमात्मा को कहा गया है अज्ञेय। एक होता है ज्ञात, एक होता है ज्ञान, एक होता है अज्ञेय। ज्ञाता, ज्ञान और अज्ञेय। ज्ञाता का मतलब जो जान लिया गया। ज्ञान का मतलब होता है जो कभी भविष्य में जान लिया जाएगा। और ज्ञेय का मतलब होता है, अज्ञेय का मतलब होता है जिसको आप कभी जान सकते ही नहीं। जहां पर पहुंचकर वाणी बिल्कुल मौन हो जाता है। आप कुछ बता नहीं सकते हो, आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते हो। इसलिए परमात्मा को बोला गया है अचिंत्य। आप उसके बारे में चिंतन तक नहीं कर सकते हो। परमात्मा को बोला गया है अकल्प। आप उसके बारे में कल्पना तक नहीं कर सकते हो। परमात्मा को बोला गया है अनअवयव। परमात्मा के कोई हिस्से नहीं हो सकते हैं। आप परमात्मा को नहीं जान सकते हो। जब भी जाना जाता है अपने भीतर, तो अपने केवल अहंकार को, अपने अहम को। सुबह से लेकर शाम तक आप जो कुछ भी करते हो, बस इन्हीं को आपको केवल ऑब्जर्वेशन करना है, इन्हीं को केवल देखना है। यही कहलाता है आत्मज्ञान। जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपने इतना ध्यान किया, आपने समाधि लगाया, आपको क्या मिला? तो बुद्ध ने कहा हमको कुछ मिला नहीं है, जो मिला ही हुआ था बस उसी का याद आया, उसी की रिमेम्बरिंग हुई, उसी की प्रतीति हुई। वो पहले से था मेरे पास, बस इंसान भूल गया था, इस संसार में उलझ गया था तो भूल गया था। आत्मज्ञान में वही मिलता है जो आपका था, बस उसी को पहचानना होता है। इसी को बोला जाता है ज्ञान, आत्मज्ञान। आपने उस सेल्फ को जाना, उस स्वयं को जाना। इसीलिए जैन धर्म में बोलते हैं अरिहंत। अरिहंत का अर्थ ही होता है जो अपने भीतर बैठे उस शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त किया, जो उनसे ऊपर उठ गया, जो उनको जाना, समझा। और जब आप किसी चीज को जान जाते हो, समझ जाते हो, तो आप उससे ऊपर उठ जाते हो। जब तक आप नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, तभी तक आप उससे लड़ते हो। और जिसने अपने भीतर के उस शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उनको समझ जाता है, उनको जान जाता है, वही व्यक्ति कहलाता है अरिहंत। और बौद्ध धर्म में उसको बोलते हैं अरहत। अरहत का भी वही अर्थ होता है, अपने भीतर जो आपका अहम होता है, जो आपके मन, विचार, कर्म होते हैं, भावनाएं होती हैं, इन्हीं को जानना, इन्हीं को समझना, इन्हीं को बेहतर करना, यही कहलाता है आत्मज्ञान। बस इतना ही है। हिंदू धर्म में उसको बोलते हैं हंता। अपने भीतर के जो शत्रु हैं
उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। जो विजय प्राप्त कर लेता है, जो उनसे ऊपर उठ जाता है, वही व्यक्ति फिर समाज में उसको बोला जाता है कि इंसान आत्मज्ञानी है। इसने स्वयं को जाना है, स्वयं को सुलझाया है, स्वयं पर काम किया है, स्वयं को बेहतर किया है। ये होता है जीवन। ऐसा व्यक्ति ही कहलाता है आत्मज्ञानी। इसको आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए किसी के घर में एक कुआं है, उसने अपने उस कुएं को खोदा तो उसमें से पानी निकला। एक दूसरा व्यक्ति है, उसके आसपास उसके पास भी कुआं है, तीसरा व्यक्ति है, उसके पास भी कुआं है, लेकिन सबका कुआं अलग अलग है। वो कहता है जी मेरा कुआं तो अलग है, आपका कुआं अलग है, उनका कुआं अलग है। एक व्यवहारिक जो दृष्टिकोण होता है उसमें दिखाई पड़ेगा कि सब अलग अलग है, लेकिन जब आप भीतर उतरोगे, उस कुएं में जितने गहराई में आप भीतर जाओगे, आप देखोगे जो ये स्रोत है, जहां से निर्मल जल, ये जो जल भंडार है, वो सबका एक है। हमारे भीतर जो चैतन्यता है, आपके भीतर जो चैतन्यता है, मेरे भीतर जो वो ऊर्जा है, जो वो एनर्जी है, आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो सब एक ही है। वही पशु पंछी में भी है, वही पेड़ पौधों में भी है, वही कण कण में विद्यमान है, वही सूर्य में भी है, वही चंद्रमा में भी है। और जब आप इस बोध को उपलब्ध हो जाते हो, तो जीवन में ऐसा ही व्यक्ति कहलाता है आत्मज्ञानी। ध्यान में भी वही किया जाता है। ध्यान का मतलब होता है इन पर्दों को हटाना। आपके मन में जो भी पर्दे, पर्दों के ऊपर पर्दा, पर्दों के ऊपर पर्दा, संस्कारों की जो परत होती है, इन एक एक परत को हटाना होता है। जैसे प्याज का छिलका होता है, जब आप एक छिलके को जब आप हटाते जाते हो, इनसे दूर होते जाते हो, अंत में आप उस निराकार, उस परमात्मा को उपलब्ध हो पाते हो। और जब तक आप इन संस्कारों से जकड़े हुए होते हो, तब तक आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। इंसान क्या करता है? वो सुबह से लेकर शाम तक जो भी कर्म करता है, जो भी विचार करता है, जो भी बोलता है, वो कुछ उसके बारे में समझता नहीं है, उसको देखता नहीं, उसको सुनता नहीं, उसको समझता नहीं, उस पर काम नहीं करता है। वो इतनी मूर्छा में जी रहा है कि चलता फिरता बिल्कुल आइटम बम, किसी ने दो बात बोल दिया बस वो इंसान उस पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसने अभी स्वयं को सुलझाया ही नहीं। और जो व्यक्ति कभी स्वयं को सुलझाया नहीं है, जिसने स्वयं पर काम नहीं किया है, वो छोटी छोटी बातों में भी अग्रेसिव हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि संत जो होते हैं, संतों के जीवन में होता है पेशेंस। संतों के पास होता है सहन शक्ति। जिस संतों के पास सहन शक्ति है ही नहीं, तो फिर वो संत ही नहीं है। जिसके भीतर सहन शक्ति होती है, वही व्यक्ति फिर संत कहलाता है। और निश्चित है, जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान होगा, हमारे यहाँ कहते हैं ना, विद्या ददाति विनय। यदि आपके सब पास सच में आपने उस विद्या को जाना है, समझा है, उस ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, तो आपके भीतर विनम्रता आ ही जाती है। जितना अल्प ज्ञान होता है, जितना सीमित ज्ञान होता है, जिंदगी में अहंकार उतना प्रबल होता है, बिल्कुल चट्टान की तरह। कहते हैं ना, मैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी। जहां जहां आपने मैं का आपने छाप लगाते हो, जब जब आपके उस मैं पर चोट लगती है, तब तब इंसान दुखी होता है। जितना बड़ा मैं होता है, उतना ही बड़ा दुख होता है। जिसके जिंदगी में कोई मैं नहीं, उसके जिंदगी में फिर कभी कोई दुख नहीं होता है। मैं ही आपका दुख होने का कारण होता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक अहंकार होता है, तब तक आपके जीवन में परमात्मा का पदार्पण हो ही नहीं पाता है, सत्य का पदार्पण हो ही नहीं पाता है। वो जो आपके भीतर वो जो ब्रह्म है, वो जो निराकार परमात्मा है,
वो कभी आ नहीं पाता है, क्योंकि अहंकार बीच में डालता है बाधा। अहंकार कभी आने देता ही नहीं। जिसका वास्तव में अहंकार गिर जाता है, ऐसा व्यक्ति फिर जो करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो जो भी कृत्य करता है, जो भी कर्म करता है, जो भी बोलता है, वह सब कहलाता है पूजा। उसका पूरा जीवन ही पूजा बन जाता है। उसका पूरा जीवन भी प्रार्थना हो जाता है। और जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार तो बना ही रहता है, वो फिर मंदिर में भी चला जाए, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, दुनिया में कहीं चला जाए वो, अगर आपका अहंकार, आपका कर्ता भीतर बना ही हुआ है, तो आप कभी भी दुख से छुटकारा कभी नहीं पाएंगे, वो आप दुखी रहेंगे। इसीलिए पहले तो इस अहम को समझिए, ये अहम आता कहाँ से है। इस अहम को आप समझ लीजिए। अपने भीतर आंखें, कभी जब आपको एकांत मिले, समय मिले, आप आंखें बंद कीजिए, बैठिए, केवल देखिए, अपने ही विचारों पर गौर कीजिए। ये विचार कहाँ से आए, कैसे आए। और जब आप काफी देर तक जब आप विचार को देखते रहते हो, तो धीरे धीरे जो विचार होते हैं वो तिरोहित हो जाते हैं। वही विचार तिरोहित नहीं होते हैं जिन विचारों से आप लड़ते हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जिससे आप लड़ते हो, उसके जैसे ही आप हो जाते हो। इसीलिए लड़ना नहीं, बस केवल उनको देखना है। जैसे ओस की बूंद होती है, ओस की जो बूंद होती है, जब परमात्मा रूपी किरण जब आप उस पर पड़ती है, धारा प्रवाह, बिल्कुल, तो क्या होता है, ओस की बूंद बिल्कुल गायब हो जाती है। ऐसे ही विचार होते हैं। जब विचारों को आप लगातार अपने देखते रहते हो उनको गौर से, धीरे धीरे आपके एक एक विचार बिल्कुल तिरोहित हो जाते हैं। विचार आते ही नहीं। विचार रूपी जो बादल होते हैं, कभी कभी जब इंसान की जिंदगी में जितने ज्यादा विचार होते हैं, इंसान के जीवन में उतना ही ज्यादा अंधकार हो जाता है। जैसे ये आकाश होता है, आकाश में जब बादल खूब होते हैं, तो सूर्य तो होता है, सूर्य होने के बावजूद भी बिल्कुल कोहरा छा जाता है, बिल्कुल धुंध छा जाता है, बिल्कुल अंधकार हो जाता है। ऐसे ही जीवन भी है। जीवन में आपके भीतर जो आपका जो ज्ञान स्वरूप, जो आपकी एक स्थिति है, उसके भीतर जो बैठा हुआ आपका अहम, आपका जो अहंकार बैठा हुआ है, वो कभी कभी इतना सघन होता है कि वो परमात्मा को आने देता ही नहीं। और जब तक परमात्मा नहीं आएगा, और परमात्मा तभी आएगा जब आपका अहंकार मिटेगा। और अहंकार को मिटाने के लिए बस केवल एक ही उपाय है, अपने भीतर उस बोध के जीव दिए को जगाना है। केवल साक्षी रहना, केवल मात्र साक्षी। साक्षी का मतलब होता है बस केवल उनको देखते रहो, देखते रहो, अपने आप वो तिरोहित हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपने जो भी कर्म किया, जो कुछ भी किया, आप चल रहे हो, आप इसको देखिए। आप बोलते हो, आप इसको भी देखिए। आप किसी की बात सुनते हो, इसको भी ऑब्जर्वेशन कीजिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, जो भी करते हैं आप उनको देखिए। और जब आप देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आप होंगे बेहतर, आपका अहंकार होगा नष्ट, आप उस आत्मज्ञान में धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जितनी गहराई में आप उतरते जाते हैं, जिंदगी में शांति भी आपकी उतनी ही बढ़ती जाती है। जिन अर्थों में आपका अहंकार टूटता जाएगा, उन्हीं अर्थों में आपकी शांति, आपका आनंद भी बढ़ता जाएगा। जिस दिन आपका पूरा अहंकार गिर जाता है, आपकी जिंदगी में परम शांति उपलब्ध होती है। पर आपका फिर पूरा जीवन ही एक उत्सव हो जाता है, महोत्सव हो जाता है। और जब अहंकार एक क्रिस्टल की तरह बिल्कुल मजबूत रहता है, तो जिंदगी में ऐसे इंसान को फिर छोटी छोटी बातों से फिर दुख होता है। तो फिर ऐसा इंसान दुखी रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा मैं होता है, उतना ही ज्यादा बड़ा दुख होता है। तो मैं को ही मिटाना है, मैं को ही समझना है, मैं पर ही काम करना है। यही होता है आत्मज्ञान। तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, एक दूसरे विषय के साथ में। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।